ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते रहेंगे। आइए सुनते हैं उनके प्रवचन का छोटा सा अंश। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे हैं ना आपने? देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को हम पुकारते हैं, हे भगवान हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। ये उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है उनका? देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब है अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया है, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते ये बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही है ना कि वे आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास कोई ज्ञान है, विद्या है तो वो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता हैं। आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं एक, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मजा देखा है ना आपने? इक्कड़ इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेले ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिल के खाएंगे। कमाने वाला अकेले थोड़े ही खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान मानना। आत्मवत सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए और अपनी सुविधाओं को जरूरतमंदों के साथ बांट दीजिए। बस हो गया आत्मवत सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुंबकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसलिए आपको अपना स्व, संकीर्ण स्व, मैं, मेरा, जो आपने कूप मंडूप के तरीके से सीमित कर रखा है उसको विशाल बना दीजिए। आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। आप देवता हो जाएंगे। आपके लिए स्वर्ग आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आपने सीमा बंधन, अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही परिवार, अपना ही देश, अपना ही नाम करते रहेंगे तो आप बहुत छोटे रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे। और नरक में रहने वाली आत्माएं जो यातनाएं भुगतती हैं मानसिक दृष्टि से, वे सारी यातनाएं आपको भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए सुख बांटना सीखिए और दुख बटाना सीखिए। एक और काम करना चाहिए। कौन सा? खिलाड़ी की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी हारते भी रहते हैं और जीतते भी रहते हैं। टीम बना के खेलते रहते हैं। हार गए तो क्या? चेहरे पर कोई शिकन नहीं आना चाहिए।
आप अपने चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए। चिंताओं की, मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके और भविष्य की आशंकाएं करके हर समय घुटते मत रहिए। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तब खिलाड़ी की तरह जिंदगी जिएंगे। तब फिर आपको मैं देवता कहूंगा। ये संसार नाटक है, आप इसके पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नट के तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए। आप निश्चिंत होकर के राजा जनक के तरीके से अपनी मनःस्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूंगा। जो बीत गया उसकी चिंता मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है। आपने कोई अच्छा काम कर लिया तो बार बार प्रशंसा करने की क्या जरूरत है। आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या दुख भुगत लिया तो बार बार कहने की क्या जरूरत है। भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। भूत से आप अनुभव इकट्ठा करिए। बूढ़े आदमी भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते हैं। आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर ये विचार आपके मन में आ जाए तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पना करें। योजना बनाइए। योजना बनाना अलग बात है, महत्वाकांक्षा अलग बात है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए। एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में बिना पढ़े लिखे लोग भी तो हैं। आप मैट्रिक पास रह गए तो क्या आफत आ गई? नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूँगा। स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी के तरीके से जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों में ऐसा मौलिक परिवर्तन करके आप यहाँ से जाइए। मेरी आशा है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।